नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जे के पार्ट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतिहास के मुगल साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने कितने समय तक शासन किया था? बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। कुल 4 वर्षों तक शासन किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ और किसकी स्थापना की थी? तो और किसकी स्थापना की थी? पदपदाशाही की स्थापना की थी। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबर फरगान यानी कि उज्बेकिस्तान की गद्दी पर कब बैठा था? 1949 में बैठा था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर ने किसको अपने अधिकार में कर लिया था? बजौर और भेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा या तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। खनवा के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। नामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर किसका अनुयायी था? नक्शवादी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार का अनुयायी था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। हुमायूं के शासन की समय सीमा क्या थी? 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक थी। नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में आगरा में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदखस का सूबेदार था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हुमायूं ने की थी। कब की थी? 1553 ईस्वी में की थी। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध कब हुआ था? तब 1940 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ था? हुमायूं का निकाह 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था। हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके बैठा था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी।